ये शंकर भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि संसार से मन को हटाओ, जगत के लोगों से मन को हटाकर तुम एकांत में बैठकर भगवान का भजन कर कर मुझे प्राप्त कर। जगत में भगवान शिव, जिसको सृष्टि का संहार करता कहा जाता है, जो सृष्टि के संहार करता है, जो सृष्टि के संहार में लीनता रखते हैं। यदि थोड़ा सा भी देख लिया ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कि ये चीज गलत हो रही है, तो उनको भगवान शंकर से कह दिया जाता है कि अब आपको संहार करना, अब आपको संहार करना ही है। तो शंकर फिर संहार के लिए आगे आ जाते हैं। ये चीन जैसा देश विचार में था कि मैं सब पर सत्ताधारी कर लूंगा, मैं सब पर राज्य स्थापित कर लूंगा, मैं सबको अपने अधीन कर लूंगा। वो कहते हैं ना, सही कहते हैं। अभी कुर्सी पर बैठते हो, बाद में टेबल पे मिलते हो। समझ गए क्या? अभी कुर्सी पर बैठते हो, बाद में टेबल पर मिलते हो। ये जितने कुर्सी पर बैठने वाले होते हैं, ये किसी को गिनना ही पसंद नहीं करते। बस उनको लगता है कि हमारी सत्ता है, हम साध रहे हैं, हम चला रहे हैं और हमारे ऊपर सब कुछ। कोई बेचारा गरीब बड़ा आदमी आकर अगर अरदास भी लगाए, निवेदन भी करे, तो भी लोगों को थोड़ा ना थोड़ा उसमें धन चाहिए, तब वो काम सफल होता है। तो जितना तुम कुर्सी पर बैठ रहे हो, अभी तुम कुर्सी पर बैठते हो, अभी तुम कुर्सी पर नजर आते हो, एक दिन ऐसा आता है, मेरे शंकर जब करता है तो फिर टेबल पे फोटो नजर आता है, उस पर भी प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ी मिलती है। कब कुर्सी से टेबल पर आ जाओ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है महाराज। और कितनी भगवान ने कृपा करी, वहां आते तो अब आपको व्यवस्था करना पड़ती, मंच लगाना पड़ता, मंडप लगाना पड़ता, पूजन की व्यवस्था करना पड़ती, ब्राह्मण भोज की व्यवस्था करना पड़ती, भंडारा भोजन की व्यवस्था करना पड़ती, रुकाने की व्यवस्था करना पड़ती। पर यहाँ गौशाला में वृद्धाश्रम के इस पावन भूमि पर, जहां पर स्वयं भगवान कुबेरेश्वर शंकर विराजमान होने वाले हैं, जहां भगवान शंकर अविरल रूप में विराजित होंगे, ऐसी भूमि पर आप भगवान शंकर की ऑनलाइन कथा कराकर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हो। और जितने श्रोता भाई बहन इस टीवी के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, इनका भी जीवन सार्थक हो रहा है। एक हरियाणा से फोन था, पंजाब के पास में से कोई फोन था, तो वो बता रहे थे, भैया कहने लगे, गुरुजी हमारा पूरा परिवार ठीक 2 बजे कथा के लिए आकर बैठ जाता है और कथा का रसतत्व ग्रहण करता है, पूरा परिवार सुनता है। और ये शिव चरित्र एक ऐसा चरित्र है कि भगवान शंकर का जो परिवार है, भगवान शंकर का जो आनंदमय भाव है, वो सर्वस्व के लिए, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबके लिए। तो ये कोई अभिमान रखे, अहंकार रखे और कोई कहे कि मैं कर सकता हूं, तो भगवान शंकर कभी भी अपनी लीला दिखा देते हैं। और जो कोरोना महामारी के चलते ये लीला भगवान शंकर ने दिखाई, ये दुनिया के अहंकार को तोड़ा, ये अभिमान को तोड़ा। और उस परमात्मा के हाथ में सर्वस्वता है, उस परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। हम तो केवल कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, केवल कठपुतली की तरह। जो वो चाहता है वो पूरा कर देता है। और ऐसा नहीं कि जगत को केवल दुख देना, महाराज
कोई कह रहा था गुरुजी हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत अर्चना करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, हम चाकरी भी करते हैं, हम भगवान शंकर का अनुमोदन भी करते हैं, हम शंकर के मंदिर में जल भी चढ़ाते हैं, हम शंकर पर दूध भी चढ़ाते हैं, हम गुरुजी धतूरा बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। पर गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती, उसके बाद भी हमको दुख क्यों है? बहुत ध्यान देना महाराज, जैसे कई घर हैं जिनका ये प्रश्न है। कल किसी ने मैसेज करा है तो उसका ध्यान देना। हम सोमवार कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम उपवास व्रत कर रहे हैं, हम जल भी चढ़ा रहे हैं, हम बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान का भजन करने पर, पुण्य करने पर थोड़ा संकट कट जाता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं कटता? और बढ़ता घटता क्यों नहीं? शिव महापुराण में एक चरित्र बहुत सुंदर आया। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु के पास में जाकर कहा, प्रभु मुझे आपको ये आपकी रचना समझ में नहीं आती, जो बहुत भोग और विलास में डूबा हुआ है, जो आसक्तियों में डूबा हुआ है, जो काम लोभ वासना में डूबा हुआ है, जो कभी भगवान का भजन ही नहीं करता, जो कभी उपासना ही नहीं करता, जो कभी कीर्तन ही नहीं करता, जो कभी नाम जाप ही नहीं करता, जो कभी भगवत कीर्तन में कभी जिंदगी में नहीं डूबता, कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, जो कभी मंदिर में जाकर दिया नहीं लगाता, जो मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगाता, जो मंदिर में जाकर कभी बेलपत्र आदि भगवान को समर्पित ही नहीं करता, वो सुखी है। और जो भगवान के मंदिर में जा रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, चाकरी कर रहा है, निवेदन कर रहा है, भगवान को दिया बत्ती कर रहा है, वो दुखी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु बोले देवऋषि नारद तुम मेरे साथ चलो, अभी के अभी चलो। और देवऋषि नारद को ब्राह्मण का वेश बना दिया। भगवान विष्णु भी ब्राह्मण का रूप धर लिए और भगवान विष्णु और भगवान देवऋषि नारद दोनों की दोनों चल दिए। और दोनों की दोनों चलते 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 सीधे एक सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर निवेदन करा। भगवान विष्णु ने और देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। सेठ जी बाहर निकल कर आए। कौन है? हम ब्राह्मण हैं, बहुत भूख लग रही है, कृपया निवेदन करते हैं आप 2 रोटी हमको दे दीजिए, केवल अन्न का थोड़ा सा भाग दे दीजिए। जितना हम 2 रोटी बना ले उतना आटा दे दीजिए, उतना थोड़ा सा चावल दाल दे दीजिए, उतना थोड़ा सा कुछ प्रदान कर दीजिए। इतने में तो सेठ जी को गुस्सा आ गया और सेठ जी बोले तुम्हारा बाप रख के गया? आ गए भीख मांगने सवेरे सवेरे? तुम्हारा क्या बाप रख कर गया यहां पर कि छोड़ कर गया है? यहां चलो निकलो, यहां से बाहर निकलो, निकल जाओ यहां से बाहर। धक्के मारकर निकाल दिया भगवान को और देवऋषि नारद को। नारद को तो कांटे से खून नहीं। देवऋषि नारद भगवान विष्णु से बोले अब भी श्राप दो इसको, इसकी जितनी सत्ता है, धन है, लक्ष्मी है, सब समाप्त हो जाए। अब भी श्राप दो इसको कि बर्बाद हो जाए, इसके पास कुछ रहना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु बोले देवऋषि नारद ऐसा होता है क्या? कोई ने भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया तो अपन श्राप दे दो? ऐसा नहीं होता। आप श्राप दो इसको कि इसकी पूरी सत्ता समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु पीछे मुड़े और मुड़कर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाए और हाथ उठाकर कह दिया जा तेरे यहां 4 चौगुना धन और बढ़े। 4 चौगुना धन और बढ़े। अब जिसने धक्के मारकर निकाला वो उसको कह रहा 4 चौगुना धन बढ़े। अब तो देवऋषि नारद को कांटे से खून नहीं। प्रभु तुम्हारी लीला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम जो ऐसे काम करते हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा।
भगवान बोले अब चल आगे चलें। आगे गए तो एक बूढ़ी अम्मा घर में बैठी थी, झोपड़ा था, गोबर से लिपा हुआ था, चौक पूरा हुआ था। आवाज लगाई, माँ माँ हमको भूख लगी है माँ, कुछ दे दीजिए। माताजी बाहर आकर बोली, बाबा ये 2 आसन लगे हैं, बैठो। मेरे यहाँ पर खाने का तो कुछ भी नहीं है, पर मेरे यहाँ एक गाय है, उस गौ माता का दूध मैं पीती हूँ, उसी गौ माता से भगवान की सेवा करती हूँ, उसी दूध से मैं भगवान का अभिषेक करती हूँ, वो दूध मेरे पास रखा है, चलो आप पी लो। और माँ अंदर गई, पानी भर कर लाई, दोनों को पिलाया, दोनों को दूध एक एक गिलास भर कर दिया। पंखा झेलती है और पंखा झेलती झेलती भगवान को प्रेम से दूध पिलाकर विदा कर दिया। भगवान चले। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु इतनी अच्छा भाव इस माता का है, कितने प्रेम से इसने दूध पिलाया, कितने प्रेम से इसने जल पिलाया, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान विष्णु ने उसी समय दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरी गाय मर जाए, जा तेरी गाय मर जाए। भगवान देवर्षि नारद ने कहा, गजब का जादू है तुम में भगवान, लोग कहते हैं तुम भगवान हो, बताओ गजब। सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला तो उसको कहते तेरी लक्ष्मी बढ़ जाए, और जो तुमको भोजन करा रही है उसको कहते तेरी गौ माता मर जाए। प्रभु ये लीला समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं, नारद बस तू यही तो नहीं समझ सकता, मैंने इसको गौ माता के मरने का क्यों कहा, क्योंकि ये मेरा भजन करती है, दिन रात स्मरण करती है, दिन रात सेवा करती है, दिन रात चाकरी करती है, और आखिरी में जब प्राण छूटेंगे तो इसके प्राण वो गाय में रहेंगे, वो गौ माता में रहेंगे। और अगर गाय में प्राण रहेंगे मरते समय तो फिर इसकी योनि गौ माता की हो जाएगी, फिर भोगेगी, भोगने के बाद फिर बनेगी। भगवान कहते हैं इसको मैं भोगने नहीं देना चाहता, इसलिए इसके मरने से पहले गाय को मार दूंगा, इसके मरने से पहले इसकी आसक्तियों को छुड़ा लूंगा, तो ये मेरा भजन करती करती चली जाए। इसको चिंता नहीं रहेगी कि गाय कौन पालेगा, गाय कहां जाएगी, गाय का होगा क्या, ये मेरी होकर रहेगी, फिर जन्म नहीं पाएगी। फिर तो तुमने सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान बोले उसको लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद इसलिए दिया, अभी लक्ष्मी कम है क्या, और लक्ष्मी बढ़ेगी, और लक्ष्मी बढ़ेगी। वो लक्ष्मी की आसक्ति में, धन की आसक्ति में, धन को जोड़ जोड़ के बस धन के बिस्तर पर, धन की आसक्तियों में पड़कर जब मरेगा तो सर्प की योनि बनकर उसी धन पर पड़ा रहेगा। इसलिए उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया, उसको सत्ता बढ़ने का, संपदा बढ़ने का, और वैभव बढ़ने का आशीर्वाद दिया, जिससे और बढ़े उसको। बहुत ध्यान देना जो कहते हैं कि हमें दुख क्यों आता है, हमें तकलीफ क्यों आती है, हम पूजन करते, पाठ करते, इसके बाद भी भगवान कहते हैं तू मेरा आराधना कर रहा है, तू मेरी पूजन कर रहा है, इसलिए थोड़ा तेरा तो भाग्य इतना बेकार था कि 2 रोटी भी तेरी किस्मत में नहीं थी, पर तू भजन कर रहा है इसलिए तेरी गाड़ी को धक्का रहा हूं, धक्का दे रहा हूं। तेरे पाप जो तू पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, दान स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, उससे तेरे पाप को मैं काटते जा रहा हूं और तुझे अपने काबिल बनाते जा रहा हूं। दुख आए, कष्ट आए तो ये ना सोचना कि भगवान हमको दुख क्यों, वो भगवान तुम्हें अपनी ओर मोड़ रहा है, अपनी। रामकृष्ण परमहंस जी को, जो जगतजननी जगदम्बा की आराधना करने वाले रामकृष्ण परमहंस हैं, जो मेरे महाकाल की धर्म पत्नी महाकाली का पूजन करने वाले रामकृष्ण परमहंस हैं, वो रामकृष्ण परमहंस जगतजननी जगदम्बा की आराधना करने वाले
धर्म पत्नी शारदा में भी शारदा का दर्शन करने वाले वो रामकृष्ण परमहंस के जब गले में कंठ पर कैंसर हो गया, बहुत बड़ी बीमारी रामकृष्ण परमहंस जी की हो गई, तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आप जगत जननी जगदम्बा की इतनी आराधना करते हो, मां शारदा की इतनी आराधना करते हो, मां कालका की इतनी आराधना करते हो, तो आप उस मां कालका से, मां जगत जननी से, जगदम्बा से अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यह मैं कभी नहीं कर सकता। प्रभु स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं, आप मेरे गुरु हो, और आज एक शिष्य अपनी सौगंध देता है कि आप एक बार माता को बुलाओ और उनसे कुछ मांगो, खुद के लिए मांगो। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के कहने पर एक कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं, मां की आराधना करते हैं। मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां कालका, मां काली, मां शारदा प्रकट हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस से कहती है, बेटा, रामकृष्ण परमहंस से कहती हैं, बेटा आज तूने मुझे बुलाया है, आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं, मांग ले, आज तुझे क्या चाहिए मांग। आज तेरी माता, आज ये शारदा, आज ये महाकाली तेरे सामने खड़ी है, मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां इतना सा चाहिए, जब मेरे प्राण छूटे ना तो मां मैं तेरी गोद में ही लीन हो जाऊं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जगदम्बा की आंख में से आंसू निकल रहे थे। जो भद्रकाली महाकाली दुनिया का संहार करने वाली है, जगत की आंख में, असुरों की आंख में अश्रु पैदा कर सकती है, वो शारदा, वो महाकाली आज रो रही है, आंखों में आंसू पड़ा हुआ है मेरी मां के। मां महाकाली रो रही है, शारदा रो रही है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहा है। और रोते हुए मां काली ने फिर कहा, रामकृष्ण बेटा, स्वामी विवेकानंद तेरे लिए बोले थे तुझको कि अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ मांगना, बहुत बड़ा रोग तुझे हो गया है रामकृष्ण परमहंस, मेरा बार बार आगमन नहीं होगा रामकृष्ण परमहंस, मांग ले, आज तेरे को मौका दिया है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां मैंने मांगा ना आपसे, जब मेरे प्राण छूटे, मां जब मेरे प्राण छूटे, मां तेरी गोद में समाहित हो जाओ। मां कहती है, हे रामकृष्ण और कुछ भी मांगना है? नहीं मां, बस इतना हो गया, बहुत। जगत जननी रामकृष्ण परमहंस को हृदय चित्त लगाकर, हस्त कमल फेर कर, मेरी मां शारदा रामकृष्ण परमहंस के सामने से ओझल हो गई। रामकृष्ण परमहंस बाहर निकले, और बाहर निकलते से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आपने मांग लिया? हाँ। आपका कैंसर रोग समाप्त हो गया, आपका रोग चले गया। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैंने ये नहीं मांगा कि रोग समाप्त कर दो, तो क्या मांगा गुरुदेव? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद मैंने जगत जननी से मांगा कि जब मेरे प्राण छूटे तो तेरी गोद में छूटे, तुझ में ही लीन हो जाऊं, इतना मांगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के चरण पकड़ लिए,
गुरुदेव, मां मिली थी तो कुछ मांग लेना था। मां मिली थी तो कुछ मांग लेना था। आपने तो माता कुंती जैसा काम करा। जब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया तब भगवान कृष्ण जाने लगे तो माता कुंती ने रोक लिया, कृष्ण कहां जा रहे हो? कृष्ण कहते हैं, बुआ मेरा काम पूरा हुआ। ओ बुआ, अब मैं जा रहा हूं द्वारका। तू राजरानी बन गई बुआ, तू राजमाता बन गई बुआ, तेरे बच्चे राज सिंहासन पर बैठ गए, सारा सुख तेरे पास आ गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे जाने दे बुआ। बुआ कुंती कहती है, कृष्ण अगर राज सिंहासन देकर राजमाता बनाकर सारा सुख देकर तू मुझसे दूर जा रहा है तो निवेदन करती हूं तेरे हाथ जोड़कर कि ये वापिस बर्बाद कर दे और तू मेरे साथ हो जा। क्योंकि वो सुख बेकार है जिसमें भगवान ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें शिव ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें भजन ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें भगवत पद की प्राप्ति ना हो पाए। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, गुरुदेव आज आपने तो माता कुंती जैसा मांग लिया है। गुरुदेव अच्छा मांग लेते कुछ। भगवान कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहे, तू चिंता मत कर, मृत्यु की सैया पर अगर मां की गोद मिलेगी तो उससे बढ़कर सुख क्या होगा। और इतिहास उठाकर देखिए, भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनके प्राण छूटे, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला। पहली मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका शव नहीं मिला, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जगदंबा में समा गए थे। तीसरे नंबर पर संत तुकाराम हरिविठल में समा गए थे। चौथे नंबर पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए थे। राष्ट्र की भूमि के ये 4 संत ऐसे हैं जिनका शव नहीं, जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं है, जो भगवान में सीधे चले गए। कई लोग कहते हैं भगवान मिलता है, हम कलयुग में मिलता है, हम करें ये 4 संत कलिकाल के तो हैं। रामकृष्ण परमहंस देख लो, चैतन्य महाप्रभु देख लो, मीराबाई देख लो, तुकाराम जी देख लो, ये कौन से सतयुग के थे, ये कौन से द्वापर के थे, ये कौन से त्रेता के थे, सब यही कलयुग के थे। और भगवान की मूरत में समाये हैं, डायरेक्ट सीधे भगवान में समा गए, सीधे। भगवान मिलता है गुरुदेव, बहुत ध्यान देना, कौन कहता है नहीं मिलता, वो सर्वस्व बैठा है मेरा शंभू, मेरा शंकर सर्वस्व बैठा है। सारे मंदिरों में ताले लग जाएं, शंकर के मंदिर में ताले की भी जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कहीं के गांव में तो ओटले पर खाली बैठा। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, जिस जगह पर तुम रहते हो, जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपने अपने घर के पास में मंदिरों देखना। देवी के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में, रामकृष्ण मंदिर में, दत्त मंदिर आदि मंदिर में, सब में ताले लग जाएंगे। और कई जगह पर तुम चलते चलते जंगल में जाना, आगे बढ़कर देखना, किसी जगह पर चबूतरा बना होगा, ओटला बना होगा, वहां शंकर जी का शिवलिंग रखा होगा, नंदी बैठा होगा, कोई ताला नहीं, कोई छत नहीं, फिर भी बैठा। क्यों? धनपतियों के लिए विशालता मंदिर धारण हो सकते हैं, पर गरीबों का तो एक हो सकता है, वो शंकर, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी। कभी भी आना, मेरा द्वार तुम्हारे लिए खुला है, कभी भी आओ। कभी भी। एक शिव, दूसरी शक्ति। शक्ति कौन? मेरी मां दुर्गा, मेरी माता जगदंबा। एक शिव का दरवाजा खुला मिलता है, एक शक्ति का दरवाजा खुला मिलता है। मां दुर्गा का मंदिर, वैष्णो देवी चले जाओ, ज्वाला देवी चले जाओ, कांगड़ा चले जाओ, चिंतपूर्णी चले जाओ, मनसा देवी चले जाओ,
जितने शक्तिपीठ हैं वहां चले जाओ। नवरात्रे में जब भक्तों का तांता लगता है तो माता के मंदिर में ताला नहीं लगता। क्यों? मां कहती है जब मेरा बेटा रात रात भर जगता है तो मुझे तो उसके लिए जगना ही पड़ता है। शिव कहते हैं जब मेरा भगत अपने घर से चलकर लोटा भरकर पानी लेकर आता है तो मुझे उसके लिए बैठना पड़ता है कि वो आएगा, मेरे लिए आएगा। मेरे लिए शिव और शक्ति दोनों, और दोनों अविरलता के भाव में भगवत पद को देने वाले हैं दोनों। भाई कितनी कितनी देवियां हैं, जितने देवता उतनी देवी। एक बात बताओ रे भाई, जितने टीवी के सामने बैठे हैं बिल्कुल दिल से बताना, जितने देवता उतनी देवियां। पृथ्वी पर इतनी सारी देवियां हैं तो इतने सारे व्रत इन देवियों के क्यों नहीं है? इंद्र की पत्नी इंद्राणी का भी कोई व्रत होना चाहिए, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का भी कोई व्रत होना चाहिए, भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी का भी कोई व्रत होना चाहिए। पर पृथ्वी पर इनके व्रत नहीं है। हां, दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी के लिए व्रत रख रहे हो तो वो आपका मन, क्योंकि कहीं पुराण में कहीं शास्त्र में ये नहीं लिखा कि लक्ष्मी जी का व्रत है। कोई व्रत माता लक्ष्मी का नहीं है। वैभव लक्ष्मी का व्रत लोग करते हैं, वो व्रत अभी का चालू हुआ है, शास्त्र प्रमाणित पुराना व्रत नहीं है। हाँ, अभी लोग करते हैं, वो उनके मन की बात, पर पुराना व्रत नहीं। लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का, सरस्वती का कोई व्रत नहीं, इंद्र की पत्नी इंद्राणी का कोई व्रत नहीं। किसी माता का कोई व्रत नहीं है। अगर पृथ्वी पर कोई व्रत है, छठ का व्रत माता का, तीज का व्रत माता का, चतुर्थी का व्रत माता का। तुम जितने व्रत माताएं करती है, जितने व्रत माताएं करती हैं, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, जो व्रत माताएं करेंगी वो सारे व्रत केवल मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी के हैं, किसी के व्रत नहीं है। बाकी क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? क्या कर दिया ऐसा देवी देवताओं ने जो इनके व्रत नहीं बने? उसका कारण केवल एक है, एक। जब महिषासुर राक्षस को वध करने का समय आया, और महिषासुर राक्षस कौन? राजा धनु के दो पुत्र रंभ और करम, दोनों तप करने के लिए गए, और तप करने पर दोनों जल के अंदर तप कर रहे थे। एक मगर आ गया, करम को खा गया। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया, अब मैं जल में तप नहीं करूंगा। चारों तरफ अग्नि लगाकर रंभ तप कर रहा है संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इनके औलाद नहीं थी। चारों तरफ अग्नि लगाकर जब तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मांगो रंभ, तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा कर दीजिए, दया करिए। ठीक है रंभ, जब तुम तप कर कर उठ कर जाओगे, जिसको भी तुम प्रेम से देख लोगे, स्नेह से देख लोगे, जिस पर भी तुम्हारी प्रेम की दृष्टि पड़ जाएगी, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी। और रंभ निकलकर तब साधना कर कर रंभ उठकर जा रहा था, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी। उस भैंस को, उस महिष को रंभ ने प्रेम से देख लिया और भैंस का गर्भ ठेर गया, क्योंकि इसको वर था। तुम जिसको प्रेम से देख लोगे, जिसको तुम स्नेह से देख लोगे, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी। रंभ ने बस उस महिष को, उस भैंस को देख लिया, और उस भैंस को देखा तो उसका गर्भ ठेर गया। भैंस चली गई,
जहां पर जाना था, जो घर था उसका, जिस खूंटे से वो बनती थी, वहां पहुंची तो इसका जो भैंसा था पति, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। तो गर्भ ठहरा कैसे, इसके गर्भ में किसका बच्चा है? तो भैंसा ने, महिषा ने ध्यान लगाकर देखा कि आखिर इसका गर्भ किसका है, तो उसको मालूम पड़ा कि इसके गर्भ में रंभ का बच्चा है। अब मैं रंभ को छोड़ूंगा नहीं। और महिषा गया, भैंसा गया, और उस भैंसा ने रंभ राजा को कुचल कुचल के मार दिया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता बनाई, उस चिता पर उसको सुलाया, अंतिम संस्कार कर रहे थे। इतने में जो भैंस का गर्भ ठहरा था, जो महिष का गर्भ ठहरा था, उस महिष को लगा, उस महिष को लगा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, वो रंभ की है। क्यों ना मैं अपने, अगर इसका संतान मेरे गर्भ में है तो क्यों ना मैं, ये मेरा पति हुआ तो मैं पति के साथ सती हो जाती हूं। और चिता में आग लगी, और चिता में आग लगते ही, जैसे ही चिता में आग लगी, आग लगते ही भैंस, महिष उस चिता में कूद गई। महिष चिता में कूदी, और जैसे ही महिष भैंस चिता में कूदी, कूदते से ही उस महिष के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। उस महिष के गर्भ से जन्मा महिषासुर, और महिषासुर जन्मा, उसने बहुत तप ब्रह्मा जी का करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। तो कहा मरना तो पड़ेगा, तुम्हारी मृत्यु तो होगी, तो कुछ वर ऐसा मांग लो तुम्हारे जो मन में आए। तो कहा अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, क्योंकि स्त्री में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे मार दो। तो जब महिषासुर का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, जगत हाहाकार करने लगा, तब सारे देवता इकट्ठे होकर माता पार्वती के पास में, भगवान शंकर के पास में जाकर निवेदन करते हैं कि आप कृपा कर दो, आप दया करो, आप कृपा करो। भगवान पूछते हैं, शंकर भगवान ने पूछा, भगवान भोलेनाथ ने पूछा, भगवान शिव पूछते हैं, ये बताओ क्या तुम यहां क्यों आए हो, क्या कारण है तुम्हारे आने का? तो सारे देवता कहते हैं हमारे आने का केवल एक कारण है कि पार्वती जी से कहो कि महिषासुर का संहार कर दे, इसको स्त्री ही मार सकती है। तो भगवान शंकर ने पूछा क्यों, लक्ष्मी जी नहीं मार सकती क्या? लक्ष्मी जी नहीं मारेंगी इसको? नहीं। क्यों? तो भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी का सातित्व इतना प्रबल नहीं है जितना माता पार्वती का सातित्व प्रबल है। लक्ष्मी का सातित्व प्रबल नहीं है, वो कैसे? आखिर कारण क्या है, कैसे हुआ ये? तो भगवान विष्णु ने कहा क्या बताऊं, एक बार लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी, और माता लक्ष्मी जब श्रृंगार कर रही थी तब मैं आकर उनका श्रृंगार देखकर हंसा। जैसे ही श्रृंगार देखकर हंसा तो लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया, नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। कोई पत्नी पति को यदि श्राप दे देती है, कोई पत्नी पति को जब अपशब्द कह देती है तो उसका सातित्व समाप्त हो जाता। जितनी माताएं कथा को सुन रही हैं, जितने लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है पति से झगड़ा करो मना नहीं है, लड़ो मना नहीं है, पर आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए कि आपसे शादी कर कर मेरी जिंदगी नरक हो गई, बर्बाद हो गई।
ये पत्नी के मुख से जिस दिन पति के सामने शब्द निकल जाता है, उसके बाद नारी चाहे करवा चौथ का व्रत रखे, चाहे तीज का व्रत रखे, चाहे छठ रखे, चाहे कुछ रखे, कोई फल नहीं मिलता साहब, उसका सातित्व समाप्त हो गया। फिर दिखावा मत करो कि चलनी में मुंह देख रही। माताएं व्रत करती है, बहुत दिन भर भूखी रहती है और चलनी में मुंह देखती है। रात्रि के समय कौन सा चतुर्थी का व्रत होता है, चौथ का है, करवा चौथ का व्रत, उस दिन माताएं कुछ नहीं खाती। सही है कि गलत है, बोलो तो। कुछ नहीं खाती, क्योंकि 8 दिन पहले से पति का इतना प्राण खा लेती कि कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 8 दिन पहले से लगी थी मेरे को वो दिलाओ, तुमने पिछली बार बोला था करवा चौथ में नेकलेस दिलाओगे, पिछली बार तुमने बोला था करवा चौथ में मेरे को साड़ी दिलाओगे, दिलाई तो है नहीं, प्राण खा गई। पति भी समझा यार ये भी इतना नहीं है, मान तो ले, फैक्ट्री सही नहीं चल रही, काम नहीं चल रहा, और तू कह रही दिला, नहीं मेरे को दिलाना पड़ेगा। 8 दिन 15 दिन पहले से प्राण खा गई, सामान लियाई और करवा चौथ के दिन पेन पुना के पति का तिलक करके चलनी में मुंह देख रही। ये पति का मुंह चलनी में देख रही, पति इसके गले में नेकलेस देख रही। करवा चौथ भारी पड़ गया। फिर सिर पे पल्लू लेके पति को प्रणाम कर रही। ये पति को प्रणाम कर रही, पति चांद्र देवता को प्रणाम कर रहा। इसको रोज ऐसी क्यों नहीं बना देता जैसी आज बनी है जिंदगी। वो चंद्र अब शब्द ना बोले, पति से झगड़ा करे मना नहीं है, लड़ो, तुम आपस में तालमेल है, ठीक है। शंकर भगवान से पार्वती ने मांगा ही क्या था, 2 ही तो वर मांगे थे। एक वर माता पार्वती ने मांगा था कि पति पत्नी में झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े, और दूसरा काशी में अगर कोई मरे तो उसको गुरु मंत्र आप देना। ये पार्वती ने 2 वर मांगे हैं। इसलिए पति पत्नी में झगड़ा होता है, कितना भी झगड़ कर पति दुकान चले जाए, आकर पूछ लेता है तेरी मम्मी कहां गई, तुरंत पूछता। भले झगड़ा करके गया, अब इतना झगड़ा करके गया तो मुंडा ही मत देखता, पर नहीं वो तो पूछे यार गई कहां, तुरंत। और काशी में जो मरे तो उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप, क्योंकि काशी अविमुक्त नगरी है, मोक्षता देती है। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं ये लक्ष्मी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि लक्ष्मी का सात्वित्व भंग हो गया। तो भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मदेव आप तो महाज्ञानी महाविद्वान, माता ब्रह्माणी से क्यों नहीं कहते कि वो महिषासुर को मार दे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्माणी नहीं मार सकती, क्यों? क्योंकि पुष्कर राज की भूमि पर मैं एक यज्ञ कर रहा था, ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मणों को बिठाकर मैंने यज्ञ प्रारंभ किया, और जब हजारों ब्राह्मणों को बिठाकर जब यज्ञ प्रारंभ किया, ब्राह्मण बोले कि धर्म पत्नी ब्रह्माणी को बुलाइए, जल्दी से गठजोड़ा बांधकर पूजन में बिठाना है, जाओ जल्दी। मैं ब्रह्माणी को बुलाने के लिए गया तो ब्रह्माणी कहती है मुझे आने में समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, मैं आता हूं। ब्राह्मण उनके पास गया, ब्राह्मण बोले मुहूर्त निकल रहा है, समय निकल रहा है, जाओ जल्दी जल्दी आओ, जाओ जरा जल्दी से। ब्रह्मा जी फिर गए ब्रह्माणी के पास में, ब्रह्माणी चलो यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्माणी कहती आती हूं तो श्रृंगार करके चलो, नहीं आई। 2 घंटे निकल गए, मात्र 7 मिनट की देरी थी, मुहूर्त निकल जाता। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्माणी नहीं आई है, आप कृपा करो और यज्ञ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यज्ञ प्रारंभ करो। तो ब्राह्मण कहते हैं यज्ञ में पति और पत्नी दोनों को बिठाना है, और आप अकेले बैठे हो, ब्रह्माणी नहीं है, तो यज्ञ कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कहा जो तुमको अच्छा लगता है वैसा करो, और ब्राह्मणों ने गौ माता को खड़ा करा। सुशीला गाय जो मंथन में गऊ निकली थी, उसमें से 5 गाय में से एक गाय थी सुशीला,
खड़ी कर। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र की ध्वनि करना प्रारंभ करी और ब्राह्मण वेद मंत्रों की ध्वनि करते हुए गौ माता को खड़ी कर कर गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर लिया और गायत्री को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। वेद माता वेद की ध्वनि से प्रकट हुई थी, गाय के मुख से हुई थी, इसलिए गायत्री कहलाई। वेद माता इसलिए कहलाई क्योंकि वेद की ध्वनि से प्रकट हुई। इसलिए वेद मंत्रों की जब ध्वनि करी जाती है तो गोपनीय करी जाती है। अब आज के जमाने में तो गायत्री मंत्र भी लोग इतनी जोर जोर से पढ़ते हैं जिसका वर्णन नहीं। तो चतुर ब्राह्मण होगा, गायत्री मंत्र को मौन रहेगा, गायत्री मंत्र को मौन रखकर धीरे धीरे फिर पढ़ेगा। मन में घट की जिह्वा से स्मरण करेगा, घट की जिह्वा से गायत्री माता को प्रकट किया, बिठा लिया ब्रह्मा जी के पास में। यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ जब चालू हुआ, कुछ ही देर यज्ञ प्रारंभ हुए थे और इतने में ब्रह्माणी आ गई, सरस्वती पहुंच गई। ब्रह्माणी ने देखा कि मेरी जगह पर कोई दूसरी नारी बैठी है। ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और ब्रह्माणी क्रोध में लाल होकर हाथ में जल लेकर बोली, है ब्रह्मदेव, आपने मेरी जगह पर नारी को बिठाया है, मैं श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, कहीं पर भी। और यदि तुम्हें पुष्कर राज में जहां तुम यज्ञ कर रहे हो इस स्थान पर तुम्हारा एक मंदिर होगा, और वो मंदिर भी कब बनेगा, जब तुम एक कन्या का कन्यादान करोगे। क्योंकि स्त्री का तुमने अपमान करा है, उस अपमान का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, और उस अपमान से तुम मुक्त तब होगे, उस श्राप से मुक्त जब होगे जब तुम एक कन्या का कन्यादान करोगे। तुम ऐसे मुक्त नहीं हो सकते, और वो भी तुम्हें अगर पुष्कर में एक जगह पर मंदिर बनवाना है तो तुम्हें कन्यादान करना पड़ेगा। और सतयुग निकल गया, मंदिर ब्रह्मा का नहीं बना। त्रेता युग निकल गया, ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं बना। द्वापर आ गया, और द्वापर में भगवान ब्रह्मदेव के पास में देवऋषि नारद पहुंच गए। देवऋषि नारद जब ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी मौन बैठे हुए थे, तो नारद जी ने पूछा, पिताजी आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है? हाँ, क्यों? पृथ्वी पर से मेरा अस्तित्व मिट रहा है। पृथ्वी पे से अस्तित्व? हाँ। वो कैसे मिट रहा है? ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मलोक में मेरी पूजन होगी क्योंकि मैं ब्रह्मलोक का निवासी हूं। वैकुंठ में मैं पूजा जा रहा हूं, मना नहीं है, पर ब्रह्मलोक में मृत्यु लोक में एक अंतर है। मृत्यु लोक में जब मेरी पूजन होगी तो उसका सुख का आनंद देवता मुझे प्रदान करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे पूजन मृत्यु लोक में हो। तो नारद जी बोले, मना क्या है, हो जाएगी तुम्हारी पूजन। मृत्यु लोक में होने में क्या तकलीफ है, दिक्कत क्या है फिर? ब्रह्मा जी बोले, बात इतनी सी है देवऋषि नारद की, मुझे श्राप लगा है कि जब तक मैं एक कन्या का कन्यादान नहीं कर देता तब तक मेरा मंदिर पुष्कर में बन नहीं सकता। पुष्कर में नहीं बन सकता। तो फिर देवऋषि नारद कहते, इतनी सी बात, इतनी सी बस, अब आप चिंता मत करो। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव से करें कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है,
आप चिंता मत करो, अब व्यवस्था में कर दूंगा। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भांडिर वन में राधा अपने भाई मनसुख को भोजन देने के लिए गई थी। देव ऋषि नारद ने लीला कर दी। भगवान कृष्ण को लेकर नंद बाबा छोटे से कन्हैया को लेकर वही भांडिर वन में घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए जब पहुंचे, तेज हवा चलने लगी भांडिर वन में। बहुत तेज हवा चली, वायु चली, और जब बहुत तेज हवा चली घबरा गए नंद बाबा। इतने में राधा रानी वहां आकर खड़ी हो गई, जिनकी अवस्था बड़ी थी। और राधा जी ने कहा, बाबा एक काम करिए, ये लल्ला आपसे गिर जाएगा, आप मुझे दे दो। तो नंद बाबा ने कहा, तुम लेकर बैठना, यहां पर मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। हवा बहुत तेज चल रही है, वायु बहुत तेज चल रही, मेरा लाला को कुछ हो ना जाए। राधा जी के हाथ में भगवान कृष्ण आ गए। देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी को बुला लिया, ये मौका नहीं मिलेगा कन्यादान का। भांडिर वन में ब्रह्मदेव ने देव ऋषि नारद की साक्षी में राधा जी का कन्यादान कर दिया। भगवान कृष्ण के साथ राधा का विवाह कर दिया। और ब्रह्मा का मंदिर तब जाकर द्वापर में पुष्कर राज में बना। राधा जी के विवाह को ब्रह्मा जी जानते हैं, राधा जी के विवाह को देवऋषि नारद जानते हैं, राधा जी के विवाह को राधा जानती है और कृष्ण जानते हैं, इसके सिवा कोई नहीं जानता। और यदि शास्त्र रीति से देखा जाए, ये तो गोपनीय विवाह है राधा जी का कृष्ण के साथ में, पर यदि शास्त्र रीति से देखा जाए तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं। 16,108 रानियों में राधा शब्द नहीं है महाराज। और शास्त्र रीति से देखो तो राधा जी के पति तो अनय घोष हैं। राधा के पति है कौन? अनय घोष। सास का नाम था, राधा जी की सास का नाम जटिला, ननंद का नाम था कुटिला, राधा का ससुराल था ग्राम छाता। ब्रज 84 कोस में पड़ता है ग्राम छाता, जहां राधा का ससुराल था। अनय घोष के साथ विवाह हुआ था। वो तो एक बार रुक्मणी जी बोल दी, भगवान कृष्ण से सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं, सतभामा कथी में, जामंती कथी में। भगवान के मुख से निकल गया, तुम काहे के सुंदर? सुंदर तो राधा। तब रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी ने पूछा, राधा है कौन? भगवान कहते हैं, वो मेरे जो हृदय में निवास करती है वो राधा है, जो मेरे श्वासों में रमण कर रही है वो राधा है। शायद इसीलिए एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा था, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी श्वास में, राधा तू मेरे दिल में, राधा तू मेरी नस नस में निवास करती है, तू रहती है। राधा कहती है, कृष्ण मैं कहां नहीं हूं? राधा से भगवान कृष्ण कहते हैं, तू मेरे भाग्य में नहीं है। सब जगह पर है पर भाग्य में नहीं। विवाह मेरा तेरे साथ नहीं हो सकता। ये तो गोपनीय विवाह है जो ब्रह्मा जी ने करा दिया। ये तो गोपनीय विवाह है जो ब्रह्मा कराए, पर लौकिक रीति से तू मेरी नहीं। लौकिक रीति से तू मेरी नहीं है।
भगवान रुक्मणी जी ने सुना कि राधा इतनी सुंदर है, तो द्वारकानाथ से कहा जरा बुलाइए, हमको देखना है। भगवान ने पत्र लिखा, ग्राम छाता में द्वारपाल पत्र लेकर गया और वो पत्र अनय घोष के हाथ में लगा। अनय घोष ने उस पत्र को लिया, पढ़ा तो उसमें लिखा था, राधा मैं तुम्हें द्वारका बुला रहा हूं। वो पत्र अनय घोष ने अपनी माता जटिला को दिया, जटिला ने कुटिला को दिया। तो कुटिला ने कह दिया अनय घोष से, भैया भेज दे राधा को द्वारका, भेज। कुटिला तू मेरी बहन है, तू कहती है कि राधा को द्वारका भेज दू? हाँ भेज दे। क्यों? राधा को कहकर भेजना कि तू द्वारका जा रही है, आए तो कृष्ण को साथ लेकर आना, और कृष्ण हमारे यहां भोजन करे, इसलिए भेज रही। अनय घोष ने कहा उससे क्या होगा? कुटिला कहती है जब राधा द्वारका जाएगी, इतने दिनों में अपना हजारों सांप बिच्छुओं को मरवाएंगे, उनके विष निकलवाएंगे और उस विष को कृष्ण के भोजन में मिलाएंगे। कृष्ण खाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा तो फिर कौन पूछता है? राधा तेरी हो जाएगी, कृष्ण कृष्ण रटना बंद कर देगी। ओह, अनय घोष ने कहा बहन तेरे बराबर कोई बहन नहीं हो सकती। सही है, तो बिल्कुल सही में कुटिला ही है जो कुटिल नीति अपना सकती। राधा गई द्वारका। शास्त्र कहता है जब राधा द्वारका में पहुंची तो मध्य रात्रि थी, उसके पहुंचते से चारों तरफ प्रकाश हो गया। रुक्मणी जी ने पूछा द्वारपालों से, रात्रि का दूसरा पहर चल रहा है, इतना प्रकाश कैसे है? इतना प्रकाश कैसे? तो कहा कोई बरसाने वाली ग्राम छाता से रावल की राधा है। रुक्मणी जी ने जो झरोखे में से झांक कर देखा तो राधा तो इतनी सुंदर थी कि रुक्मणी, सतभामा, जामंती सब फीकी थी उसकी आंख, इतनी सुंदर राधा थी। रुक्मणी जी को लगा अगर ये कृष्ण के पास जाएगी तो कृष्ण की पटरानी बन जाएगी और हम दासी बन जाएंगे, इसको कृष्ण के पास जाने नहीं देना है। और चाल चल दी रुक्मणी ने। जैसे ही राधा घर में प्रवेश करी द्वारका के अंदर भवन में, कृष्ण से मिलना है। रुक्मणी जी कहती हैं अभी विश्राम कर रहे हैं, तुम ठहरो, हम सुबह मिलवा देंगे। द्वारकाधीश के कक्ष के ठीक पीछे वाले कक्ष में राधा जी को ठहरा दिया गया। रुक्मणी जी चांदी के गिलास में, रतन जड़ित गिलास में दूध लेकर आई, गरम गरम दूध, गरम दूध, और उस पे वस्त्र लपेट कर लेकर आई, वस्त्र लपेट कर, क्योंकि दूध गरम है तो चांदी का पात्र और गरम हो जाता, चांदी तांबा पीतल और गरम हो जाता। वो गरम हो गया, वस्त्र से लपेटा। राधा के पास आकर रुक्मणी जी बोली दूध ठंडा है, पी लेना आप। अब राधा जी को लगा कि दूध ठंडा होगा, राधा जी ने वही दूध मुख में ले लिया, मुख जल गया। राधा के जिह्वा पर, मुख में छाले पड़ गए। रुक्मणी चोटी हिलाती हिलाती द्वारकाधीश के कमरे में जा रही है, कक्ष में जा रही है कि अब राधा से पीछा छूट गया कृष्ण का। और रुक्मणी जैसे ही द्वारकाधीश के कक्ष में पहुंची है तो क्या देखती है कि वहां राधा के मुख में छाले थे, यहां द्वारकाधीश के पूरे श्री विग्रह पर छाले थे, भगवान के पूरे शरीर पर छाले पड़े, पूरे शरीर। रुक्मणी जी ने पूछा नाथ आपकी ये दशा, आपकी ये दशा कैसे हो गई? भगवान कहते हैं रुक्मणी किसी ने राधा का मुख जला दिया और राधा मेरे हृदय में निवास करती, इसलिए मेरे शरीर पर छाले पड़ गए, शरीर पर। रुक्मणी दौड़ कर गई, राधा चलकर मेरे प्रीतम को तो देख। राधा दौड़ कर आई और भगवान कृष्ण को जब पलंग पर सोता हुआ शरीर पर छाले पड़े हुए देखे, राधा के नयन अश्रु से छालों पर आंसू गिर गए। अश्रु गिरते से ही
नमक युक्त अश्रु होते हैं, आंसू में नमक होता है। नमक युक्त अश्रु जब द्वारकाधीश के शरीर पर गिरे, छाले पर पड़े, भगवान को कष्ट हुआ और भगवान चीख पड़े, राधे। राधे। जैसे ही भगवान राधे बोले, राह मिल गई, क्योंकि राधा बोलने पर राह मिलती। राधे 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 राधे, राह एक शब्द निकलता, राधे राधे। राधा बोलते राह मिल गई, छाले समाप्त हो गए। राधा 4 दिन रुकी, द्वारकाधीश से कहा आज आप हमारे साथ में चलिए। द्वारकानाथ को लेकर ग्राम छाता में पहुंची, भोजन की तैयारी थी और भेज दिया राधा जी को कुटिला ने, जटिला ने जल लेने। जटिला ने जल लेने भेजा, कुटिला ने खीर में विष मिला दिया। भोजन की थाली लेकर अनय घोष ने द्वारकाधीश के सामने रखी, खीर नहीं पहुंचाई। अनय घोष ने कहा इसी में तो विष मिला है, खीर भेजो तो कृष्ण खाएगा तो मरेगा। कुटिला कहती है जो राधा दिन रात कृष्ण कृष्ण रटती है, खीर उससे भेजूंगी। राधा के हाथ में खीर का पात्र दे दिया। राधा जब खीर लेकर चली तो राधा के मन में आया मेरी सास कंजूस, ननन कंजूस, पति महाकंजूस, ना जाने खीर में मिश्री डाली कि नहीं डाली, खीर में शक्कर डाली कि नहीं डाली। मेरा भगवान तो द्वारका में चौगना मीठा खाता है, किसी मंदिर में जाकर देखना 250 ग्राम मावा 2 किलो शक्कर, भगवान इतना मीठा खाते हैं। भगवान तो चौगना मीठा खाते हैं। अब उनके भोजन में ना जाने कुछ मिला, शक्कर मिश्री कुछ है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। राधा ने उंगली डालकर खीर को चाट लिया। खीर मीठी थी, खीर ले जाके राधा जी ने रख दी। द्वारकाधीश ने भोजन नहीं किया था, सबसे पहले खीर उठाकर द्वारकानाथ ने पिया। 2 घंटे हो गए, द्वारकाधीश नहीं मरे, प्राण नहीं छूटे। अनय घोष जटिला कुटिला चरणों में पड़ गए, द्वारकानाथ हमने खीर में विष मिलाया था, आपके प्राण नहीं छूटे। भगवान कहते हैं प्राण तो छूट जाते अगर खीर तुम लाते। राधा जब खीर लेकर चली थी, उसने अपनी एक उंगली खीर के अंदर डाल दी थी। खीर में उंगली डालते ही खीर इतनी मीठी हो गई थी कि विष का तो ठिकाना ही नहीं पड़ा कि विष कहां चले गया। क्योंकि राधा मीठी है, राधा मिश्री है। तब लोगों ने एक भजन लिखा, इस कथा को सुनने के बाद भजन बना कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। तब भजन लिखा कि राधा इतनी मीठी है कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तो आज भी निवेदन है, अगर आप मिर्ची ज्यादा खा लें, आपका मुख अगर मिर्ची से ज्यादा जल रहा है तो शक्कर मत खाना, गुड़ मत खाना। थोड़ी देर जल्दी जल्दी राधे राधे गाना, राधे 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 राधे। जितनी जल्दी जल्दी तुम राधा 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 गाओगे, तुम्हें शक्कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुख मीठा हो जाएगा। हम तो कई बार लोगों से कहते हैं दिवाली मिलने जाओ, होली मिलने जाओ, कहीं जाओ तो किसी के लिए मिठाई लेकर मत जाओ, क्योंकि आज के जमाने में ना घी असली है ना मावा असली है, सब नकली का जमाना चल रहा है। मिठाई लेकर ही मत जाओ। अगर दिवाली मिलने जा रहे हो तो 4-5 लोग साथ मिलकर जाओ, उसके घर में बैठ के थोड़ी थोड़ी देर राधे राधे गाओ, सामने वाले का भी मुंह मीठा और तुम्हारा भी मुंह मीठा हो जाएगा। राधा मिठास है, परिपूर्णता। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का चरित्र कर रहा है, स्कंद पुराण नर्मदा पुराण कहती है और श्रीमद् भागवत भी वर्णन करती है। तो शंकर की कथा कर रही है कि ब्रह्माणी ने श्राप दिया था ब्रह्मा को कि तुम कन्या का कन्यादान करोगे, इसलिए ब्रह्मा ने राधा का कन्यादान भांडिर वन में करा है महाराज। इसलिए ब्रह्माणी महिषासुर को नहीं मार सकती। फिर कहा इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी तो मार सकती है,
तो इंद्राणी के लिए इंद्र कहते हैं ये नहीं मार सकती, क्योंकि इसका भी सात्वित्व डिगा है। पारिजात के वृक्ष के लिए इसने मुझे अपशब्द कहा था, इसलिए इसका भी सात्वित्व नहीं है। फिर आखिर महिषासुर को कौन मार सकता है? तो भगवान विष्णु ने कहा एक ही है, और वो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी मां पार्वती है। तो पार्वती क्यों मार सकती है? तो भगवान विष्णु ने कहा पार्वती ने कभी ऊंचे शब्द में बात नहीं करी, पार्वती ने कभी अपने पति से अपशब्द नहीं बोले, पार्वती ने कभी शंकर को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, कभी नहीं बोला। ना पति को अपशब्द बोली, ना आड़ा टेढ़ा बोला, ना श्राप दिया। इसलिए माता पार्वती ही महिषासुर को मार सकती है। और वही कारण है पूरी पृथ्वी पर किसी देवी देवता के व्रत हैं, किसी देवी के व्रत नहीं है। पूरी पृथ्वी पर अगर माताएं व्रत करती है तो केवल जगदम्बा दुर्गा भवानी के व्रत है, मां दुर्गा के, मां देवी के व्रत है, पार्वती के व्रत है। क्यों? क्योंकि पार्वती ने अपशब्द कभी शंकर को नहीं कहे थे, उनका सात्वित्व प्रबल था। व्रत तो आपके भी चालू हो जाए साहब, अगर आप अपने पति से अपशब्द ना कहें तो व्रत तो आपके भी बन जाए, आपकी भी एक पोथी लिखा जाए। व्रत नहीं, अपशब्द कहना बंद करो। व्रत तो महिषासुर को अगर कोई मार सकती है तो दुर्गा मार सकती है। तो शंकर जी बोले उसको तो गुस्सा ही नहीं आता, तो मारेगी क्या? उसको तो क्रोध ही नहीं आता, तो वो महिषासुर को क्या मारेगी? भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ जी क्रोध तो दिलाना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले गुस्सा कैसे दिलाते हैं बताओ? तो भगवान विष्णु बोले एक काम करो, तुम जाके पार्वती माता के बाप को बखानो। जब किसी लड़की के माता के बाप को बखानते, पिता को बखानते, तो उसको गुस्सा जल्दी आता। जाओ तुम। अब भगवान शंकर अंदर गए, पार्वती जी तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी खावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। माता पार्वती जी ने आकड़िया की मतलब कंडा जलाकर रोटी बनाई है, और काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग भगवान शंकर जी पा रहे थे, और माता पार्वती थेप थेप के रोटी बना रही थी। इतने में शंकर भगवान बोले पार्वती ईमानदारी से बोलूं? पार्वती जी बोली बोलो बोलो, क्या बात है? शंकर भगवान बोले पार्वती ईमानदारी से बोलूं, तेरा बाप इतना कंजूस, तेरे पिता हिमालय राज इतने कंजूस कि उनके पास में इतनी दौलत, हिमालयों का राजा है जिसके पास इतनी दौलत, इतनी सत्ता, इतनी जायदाद है, उसने बेटी के कन्यादान में कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली मेरा बाप तो दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह है। शंकर भगवान चुप बैठकर रोटी खा के बाहर निकल गए। भगवान विष्णु ने पूछा शंकर भगवान से कुछ हुआ? शंकर भगवान बोले हम उनके बाप को बखाने, वो हमारे बाप को बखान रही। वो करी तुम्हारे घर में रखने की जगह ही नहीं, इस गुफा में तो रह रहे हैं, कैलाश पर्वत पे सामान कहां रखेंगे? आधे तो पानी में गीले हो जाएंगे। भगवान विष्णु बोले क्रोध तो दिलाना पड़ेगा, जाओ कुछ कृपा हो तो। अब की बार काम करो, पार्वती का जो अगला जन्म था सती बनकर जो जन्मी थी, दक्ष प्रजापति के क्रोध आया था, तब की याद दिला। तो भगवान शंकर बोले पार्वती एक जन्म तेरा पहले सती के रूप में हुआ था, तेरा अपमान हुआ, तेरे पिता ने तेरा सम्मान नहीं करा, आखिरी में तुझे मरना पड़ा, तेरे प्राण छूट गए, तू भस्म हो गई। तो पार्वती जी बोली फालतू की बात बिल्कुल मत करो, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अगर तुम मेरे साथ चलते तो मेरे बाप की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल देता, तुम चले क्यों नहीं साथ? शंकर भगवान फिर बाहर निकल गए। भोलेनाथ जी से भगवान विष्णु ने पूछा क्रोध आया? नहीं आया। क्यों? वो कह रही तुम्हें साथ चलना था, तुम्हें जलती नहीं। अब कुछ नहीं, पार्वती जी बर्तन रखने के लिए बाहर आई, वहीं से महिषासुर निकल कर जा रहा था। पर महिषासुर ने मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को देख लिया। इतनी सुंदर थी मां, मेरी मां जगत जननी इतनी सुंदर।
देख लिया और महिषासुर ने कहा, अरियो सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। और मां ने तिरछी दृष्टि कर कर, बड़े बड़े नयन, सुरमा लगा हुआ, नाक में नथनी, लाल बिंदी, केश खुले, कानों में कर्णफूल, गले में हरवा, कमर करधनिया, सुंदर लाल वस्त्र मेरी मां जगत जननी पहनी। और मां जगत जननी ने देखकर गुस्से में लाल होकर मां शंकर भगवान विष्णु भगवान से पूछे, बताओ अब क्या करना है? भगवान विष्णु बोले, अब कुछ नहीं करना, आग लग गई, चिंगारी पहुंच गई, अब कुछ नहीं करना, अब तो महिषासुर गया, अब गया। और इतने में महिषासुर हंसने लगा। 33 कोटि देवता आकर मां जगत जननी के आदर करने के लिए, शक्ति को प्रकट करने के लिए स्तुति करने लगे। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंगों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े ओ मैया हम सब अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अकबर काली। आओ से गाए ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो। सब लोग गाइए बड़े प्रेम से, दोनों हाथों से। हर भोले। इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता माँ, बड़ा ही सुंदर नाता माँ, बड़ा ही सुंदर नाता माँ। भूत सुने हैं परना, भूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी तुम्हारी सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, दोनों हाथों से परवानी, तेरे ही होने गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हर भोले। जगदम्बा ने देखा मुड़कर, महिषासुर ने कहा, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। क्रोध में लाल हो गई मां, सिंह को बुलाया और शेर को बुलाकर कहा, मैं तुझ पर चढ़कर, पैर पर चढ़कर जब कूदूंगी इस महिषासुर को मारने के लिए, सिंह तो जिस महिषा पर, जिस भैंसे पर महिषासुर बैठा है, तो उस पर चढ़ना, मैं त्रिशूल लेकर कूद पड़ूंगी इस महिषासुर के ऊपर। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। ओ दान
दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवार सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली शक्तियों के टुकड़े दीवार, ओ मैया सब उतारे तेरी आरती अम्बे, तू है जगदम्बे काली, तेरे के खबर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और माता टूट पड़ी, और जैसी मां टूट पड़ी, महिषासुर की छाती पर त्रिशूल गया, मां ने चरण रखा और देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और महिषासुर के प्राण छूट गए। सारे देवताओं ने मां जगतजननी की स्तुति करी है। हे मां, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल बोल बाती, बोल शिवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती। ओ मेरा वाली है माँ तेरी आरती, मेरा वाली माँ तेरी आरती, ओ लाटा वाली माँ तेरी देवताओं ने स्तुति करी, माँ जगतजननी से विनती करी, निवेदन करा, माँ तेरी कृपा है जो ये महिषासुर समाप्त हुआ है, महिषासुर मरा। तो कोई शिव और शक्ति, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव और शक्ति का मिलन बिंदु है, केंद्र बिंदु, सुख का भाव। इसलिए, शायद इसलिए शंकर भगवान पर जब जल चढ़ता है, आपको पहले भी वर्णन किया कि मान लो ये गोल जलाधारी है, इसके ऊपर ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, और ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। ये दो चरण जहां से बीच में से पानी जमीन पर जाता है, यहां चढ़ाओगे शिवलिंग पे पानी, ये चारों तरफ घूमने के बाद ये नीचे जाएगा। अब आपको पहले भी कहा, ये दो चरण जो हैं सीधे भाग में गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग में कार्तिकेय का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी के हस्त कमल हैं, और बीच में एक मोटी सी लाइन है जहां से पानी नीचे गिरता है, मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शंकर पर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बाली, दो तली और देव। शंकर जी को जल चढ़ाने का नियम, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पहले जो जल चढ़ाया जाता है, जहां गणेश जी का स्थान है पहले पानी वहां चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी की जगह चढ़ाइए। कटी भाग जहां पार्वती जी का हस्त कमल है गोल, शंकर जी के शिवलिंग पर आसपास जल चढ़ाइए, जल चढ़ाकर फिर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जलाधारी हो फिर उसमें जल चढ़ा दीजिए, आते आते नंदीश्वर पर जल चढ़ाइए, फिर बाहर निकलते हुए चौखट पर 2 बूंद पानी चढ़ाकर फिर भगवान शंकर के मंदिर से आ पाइए। जल चढ़ाने का नियम।